हेलो दोस्तों, अब आज हम SSGD को मद्देनज़र रखते हुए 30 सेट लाया हूँ। 30 सेट मतलब एक डेली एक एक सेट कराएंगे। और आप लोग अगर अच्छा रिस्पांस दिए तो डेली 2 सेट कराते जाएंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को साथ में। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत अवस्थित है। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात होगा। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का पारमाणविक समय उस स्थान को स्थानीय समय है जो कि स्थित है इलाहाबाद के समीप नैनी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते थे? 8 राज्यों से। भारत को वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है झारखंड। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत के विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 70.5%। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट और विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल। भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? किबिथु। सतलज और काली नदी के बीच बीच का हिमालय प्रदेशिक हिमालय स्थित है कुमायूं हिमालय के बीच। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट रेखा कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9। हिमालय की उत्पत्ति किस भूभाग से हुई है? थेतीस सागर से। मैकाल पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। अरावली की पहाड़ी कौन सा राज्य में स्थित है? राजस्थान। ऐसे फैला हुआ दिल्ली तक। काली एवं तीस्ता के बीच हिमालय को कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? मध्य नेपाल हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। सतपुड़ा की पहाड़ी कौन सी राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। अरावली के पूरब की ओर कौन सी नदी निकलती है? बानस नदी। कौन सी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है? लूनी नदी। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि कौन सी क्षेत्र में है? लघु हिमालय। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन है? कलसुबाई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। नेपाल कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय में। अगला, किस पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अन्नमुदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नामलाई। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। सेवाराय पहाड़ियाँ कौन सी राज्य के सलेम में स्थित है? तो तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में स्थित पहाड़ी
कौन सी है? तो वही इसका हो जाएगा महेंद्रगिरी। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। गोदावरी डेल्टा से होकर उत्तरी तटीय भाग का तट एक मिनट सॉरी, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तट भाग का तट क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। संपूर्ण भारत के कितनी प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43%। कौन से दर्रे भाग के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है? यांगलाप्पा दर्रा। इनमें से कौन सा राज्य 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर नहीं गुजरता है? झारखंड। इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के द्वीप में सम्मिलित नहीं है? चीन। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा कौन सी राज्य से लगती है? तो पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से? गुजरात सॉरी हिमाचल प्रदेश से। नेपाल की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? गुजरात से। अब है दर्रा। जो जिला दर्रा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। अतोजू दर्रा मणिपुर। कौन सी दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है? बुर्जिला दर्रा। कौन सी दर्रा भारत और एवं म्यांमार को जोड़ता है? तुजू। अगला कौन सा दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है? शिवकिला दर्रा। कौन सी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था? 1858 भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगा? चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई? 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम। एक मिनट 1813। एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है? एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.4 गुने 10⁵ मीटर। अगला क्वेश्चन, बल्क सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन। ताप का ऐसा ही मात्रक कौन है? केल्विन। इनमें से कौन सदिश राशि है? बल। एक पिको बराबर कितना होता है? 10⁻12 मृगयानी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर। मुंशी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर। जय संबंध कहाँ स्थित है? उदयपुर। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फतह सागर का निर्माण किस के द्वारा किया गया था? फतह सागर का निर्माण किसके द्वारा किया? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। तो दोस्तों ये था एक सेट 1 नंबर। इसके अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। उसके बाद हम अगला सेट हम हिस्ट्री को उठाएंगे। एक सेट हिस्ट्री और एक सेट ज्योग्राफी और मिसलेनियस के तहत चलते रहेगा। पॉलिटी भी आते रहेगा और कुछ स्टैटिक जीके भी आते रहेगा। ये बहुत काफ़ी फ़ायदा करेगा आपको एसएससी जीडी बिहार पुलिस दरोगा में। कि नए हैं तो
कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं डेली इसी टाइम में डेली एक सेट लाया करूँगा। धन्यवाद।